बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नाहित रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। और अभी जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और आपको मैं ऐसी न्यूज़ सुनाने वाली हूँ जो अभी तक आप लोगों की शायद कानों में नहीं पड़ी होगी। और ये बहुत ही अच्छी भी न्यूज़ भी है और हम इसका इंतज़ार कब से कर रहे हैं कि ऐसी न्यूज़ हमें सुनने को मिले। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही आप लोगों ने रहना है, स्किप नहीं करना है। और जो चैनल पे फर्स्ट बार आए, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस काबिल नहीं समझा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें प्लीज़। और आज ही मामू और बांजी की वीडियो आई और उसमें मामू साहब ने ये अनाउंसमेंट की है कि मेरी बांजी और मैं यूट्यूब की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए कूच करने वाले। और मामू साहब तो शायद ये व्यूज़ के लिए कर रहे होंगे, लोगों को दिखाने के लिए, डराने धमकाने के लिए। लेकिन मामू साहब शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है कि हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी मनहूस सूरत हम लोगों को देखने ही ना मिले। क्योंकि लेकिन आप यूट्यूब तो छोड़ ही नहीं सकते। ये शोशा आपने क्यों छोड़ा है? आप तो यूट्यूब से जा ही नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की वजह से आपने 3 बच्चों की घसी पट्टी औरत को घर से भगा के लाए। एक वो औरत जिसका हस्बैंड भी है, जिसके बच्चे भी थे। अब मैं और उस औरत के बारे में क्या बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई भी वीडियोस देखते हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहती इन बातों में। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ, घसी पिटी औरत आपको मिल गई है और आपने चैनल की वजह से साबरा को घर से भगाया। अब जो घर के आपके हालात चल रहे हैं, जहाँ भी साबरा का ही खर्चा है, आपका तो चैनल चल रहा है लेकिन उसके इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैंने अभी आप दोनों के चैनल को देखा है और आपका तो जो साबरा का चैनल है विलेज रूटीन वर्क, वो चैनल तो एक किस्म का अब ख़त्म ही हो गया है। और तुम्हारा चैनल जो मामू है वो, उसमें अगर साबरा को ना दिखाओ तो व्यूज़ तुम्हारे उसमें भी नहीं आएंगे। तो ये तुम्हारी भूल है। तुमने इतना बड़ा प्लान किया, इतना बड़ा ड्रामा झूठ तुमने बोला कि चलो जी बच्ची को, हाँ, बच्ची वाला शीशा हम छोड़ते हैं, शायद इससे हमारे व्यूज़ आ जाएं। तो व्यूज़ कुछ आए भी तुम्हारे, लेकिन बाद में जब लोगों को पता चला कि ये सारा का सारा तुम्हारा और तुम्हारी बांजी का मिली भगत है, ये ड्रामा है, तब लोगों ने तुम्हारे चैनल पे आना छोड़ दिया। उधर जाके जब साबरा के बच्चों की हालात देखते हैं ना, तो लोग तुम्हें डेरों के हिसाब से और बंडल के हिसाब से तुम्हें लानते ही भेजते हैं। कोई तुम्हारी वीडियो में व्यूज़ तुम्हें नहीं देता। मामू जावेद, और तुम जो भी कर लो, जिस जैसे भी बच्ची, कभी कभी तुम बच्ची को सामने ले आते हो लेकिन ज़्यादातर बच्ची वो गोद में होती है। एक बार जब बच्ची के चेहरे की रोनुमाई करवा ली तो इसके बाद बार बार वीडियो में दिखाने से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बच्ची देखी है वो तुम्हारी पिछली वीडियो भी जाके देख सकते हैं कि ये तुम्हारा ड्रामा इतने दिन नहीं चलने वाला। सांड साहब, एक दिन तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। जैसे तुमने उसको घर से भगाया, फिर तुम आज साबरा को कह रहे थे कि मैं तुमसे देख सकता हूँ और सीखता हूँ, सॉरी, तुमसे मैं सीखना चाहता हूँ कि क्या क्या करूँ। तो सीखना तुम साबरा से चाहते हो, लेकिन लोग जो है ना वो तुमसे सीखना चाहते हैं कि इतना शातिर होशियार बंदा है जिसने एक हंसते बसते घर को उजाड़ा। कल सीमा आंटी तुम्हारी लगती थी बहन, तुम उनके बहुत ही अच्छे भाई थे। उनकी नज़र में जावेद जैसा कोई बंदा जल्ला राई में नहीं था। इसके बाद जब जावेद ने अपना काम दिखाया, उनकी बहू को घर से भगा के लाया, फिर जावेद उनके लिए हो गया जावेद सांड, सिर्फ सांड हो गया, जावेद भी नहीं हो गया। और फिर तुम कह रहे थे कि अभी मैं साबरा का पित्ता ठीक करवाऊँगा, उसका कलेजा, इसके बाद उसका मैदा, इसके बाद मैं सारे जिस्म उसका ठीक करूँगा। और लबलबा, कितना वाहियात आदमी है, कितना वाहियात आदमी है तुम। तुम्हारी वीडियो देखे कौन? कोई भी शरीफ औरत तुम्हारी वीडियो को नहीं देख सकती है, क्योंकि जब कोई बंदा तुम्हें कमेंट्स करता है
تم اس کا اتنا غلیظ طریقے سے جواب دیتے ہو، جیسے تم غلیظ خود ہو نا، ایسے ہی تم غلیظ تمہاری زبان سے الفاظ نکلتے، اور تم چینل چھوڑنے کی بات کرتے ہو۔ چینل تو بیچارہ تم نے جتنی کوشش کی، جتنی تگ و دود کی، لیکن افسوس کہ آخر طور پہ تمہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ تمہیں جس جگہ جاتی ہو نا، آگے تمہاری کھائی ہوتی ہے اور تم اس کھائی میں ہی گرتی ہو۔ تم اوپر آسمان کی بلندی تک ہاتھ تو بڑھانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن تمہارا افسوس کہ ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب میں تمہیں اور بھی علاقہ آباد سے نوازتی ہوں، لیکن سوری کہ میری جو سبسکرائبر ہیں میرے، وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ سسٹر آپ کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، اور نہ ہی میں ایسی باتیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے فیملیز بھی، میرے اسکول کا سٹاف بھی سارے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں لمٹ میں رہ کر بات کرتی ہوں۔ لیکن جب میں لیتی ہوں نا صابرہ اور جاوید سانڈ کا نام، تو یقین کرو نا مجھے اتنا زیادہ غصہ آتا ہے نا، میں کہتی ہوں کہ میں ان کے لیے اور بولوں۔ اب دیکھا ہے ان بچوں کی حالت، ان بچوں کا ایک ایک سانس نہیں پڑے گا تم پہ، ان بچوں کا ایک ایک آنسو تمہیں چین لینے نہیں دے گا۔ جب تک تم زندہ ہو نا، تم خوشی سے اور سکون سے سانس نہیں لے سکو گے، کیونکہ ان بچوں کو جن کو تم نے یتیم کیا ہے، باپ تو ان کا بیچارہ بیمار تھا، وہ بھی تمہاری ہی ایڈوائس پہ اس کو اتنی زیادہ ٹیبلٹس وہ دیتی تھی۔ اب اس کی وائس آ گئی ہے، جب تک صابرہ ادھر تھی، جب تک تمہارا ہاتھ تھا، تم راتوں کو جاتے تھے، تم اس کو اور میڈیسن دے کے آتے تھے، اور اس کو ندیم کو دو۔ ندیم کو تو تم لوگوں نے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہی کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو تم جیسے کمینے لوگوں پہ اس کی بری نظر نہیں پڑی اور اللہ پاک نے نہ ہی پڑھنے دی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے، آپ لوگوں کا کیا حشر ہونے والا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، جاؤ اس بندے سے معافی مانگو، اس کے پیر پکڑ کے معافی مانگو، اس کو بولو کہ اس بے غیرت عورت کو طلاق دے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔